दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात मैथमेटिक्स का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने भी काफ़ी अच्छा लगता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रॉपोर्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, इनके मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीकों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चन ऊपर करके रखी हुई है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण 4:5:6। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है एक त्रिभुज के कोण 4:5:6 के अनुपात में है। सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग होगा, क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पहला ऑप्शन है यहाँ पर 80 अंश, 100 अंश, 120 अंश, 110 अंश। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ यहाँ पर त्रिभुज का। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा फिगर बना लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, त्रिभुज का मैं फिगर बना रहा हूँ और यहाँ पर ए और ये बी और ये सी। दोस्तों, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे, एक त्रिभुज के कोण 4:5:6 के अनुपात में है, तो सबसे पहले आप मान लेंगे कोण ए बराबर 4x अंश, ठीक। कोण बी बराबर 5x अंश, कोण सी बराबर 6x अंश, ठीक दोस्तों। तो सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग होगा। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि चाहे कोई समकोण त्रिभुज हो, चाहे जो है समबाहु हो, समद्विबाहु हो, कैसा भी त्रिभुज हो, उसके तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी दिस इक्वल टू 180 अंश। और कोण ए हमने कितना माना था, तीनों कोणों को हमने योगफल किया था। कोण ए बराबर 4x होगा यहाँ पर, प्लस कोण बी बराबर 5x और कोण सी बराबर 6x। तीनों का योगफल करेंगे बराबर 180 अंश। और यहाँ पर देखिए 4 और 5 9, 9 6 15, 15x बराबर 180 अंश आ जाएगा। 15x दिस इक्वल टू 180 अंश। तो x बराबर क्या होगा, 180/15। ये 5 से कटेगा, 5 × 15 और ऊपर भी 5 × 15 और 3 बचेगा यहाँ पर, 5 × 6 = 30, 3 × 9 3, 3 × 12 36, 12 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो कोण ए बराबर क्या होगा, कोण ए बराबर 4x था, तो 4 × 12 और 12 × 4 = 48 अंश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कोण बी बराबर कितना होगा, कोण बी बराबर 5x था, तो 12 × 5 = 60, 60 अंश। और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर हो जाएगा 6x, यानी कि 6 × 12 बराबर 72 अंश, बर्शक 72 अंश। अब दोस्तों, यहाँ पर कोण ए, कोण बी, कोण सी तीनों का मान हमें ज्ञात हो गया। तो पूछ रहा है यहाँ पर सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा। सबसे छोटा कोण देखिए 4x, यानी कि बर्शक 48 अंश, ठीक, प्लस सबसे बड़े कोण यानी कि 6x जो होगा। यहाँ जो है इसमें आप देख सकते हैं कि 4 सबसे छोटा है, 6 सबसे बड़ा है। तो इनका अगर किसी निश्चित राशि से गुणा करने पर यही सबसे छोटे और बड़े होंगे तीनों में, यही दोनों। 6 जो है 6x का मान से ज़्यादा बड़ा होगा और 4x का मान से ज़्यादा छोटा होगा, आप समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर 4x यानी कि 48, बर्शक 48 अंश होगा और 6x यानी कि बर्शक 72 अंश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
यहाँ पर 72 अंश होगा। तो 48 में जब हम 72 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 2 10, 8 और 2 10 के 0 हाथ लगे 1, 7 4 11, 11 1 12, यानी कि 120 अंश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें कुछ सॉल्व करना नहीं है, बस केवल समझना है। किसी अनुपात के पदों को उलट देने पर नया अनुपात प्राप्त होगा, यह कथन प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए a अनुपात b है, इसे हम a/b भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है इसके पदों को उलट दिया जाए, यानी कि b को अंश में कर दिया जाए, a को हर में कर दिया जाए। ठीक है, तो यह कथन क्या प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों यह होगा विलोमानुपात। आप अगर अनुपात और समानुपात पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि विलोमानुपात यह है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो विलोमानुपात है वो सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है 8 और 12 के तृतीय अनुपाती का मान होगा। 8 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 अनुपाते 12 अनुपाते, यहाँ पर जो राशि आने वाली है उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तृतीय अनुपाती, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 अनुपाते 12 और यहाँ समानुपाते 12 अनुपाते। दोस्तों जो तृतीय अनुपाती है उसे हम लोग x मान ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c, ये वाला यहाँ पर फार्मूला लागू हो रहा है। अगर आप अनुपात और समानुपात पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 8 अनुपाते 12, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/12 और दिस इक्वल टू समानुपात है, हम लोग इक्वल टू लगा सकते हैं। और यहाँ 12 अनुपात x है, यानी 12/x लिख सकते हैं। और इसका जब हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8x 8 गुणे x 8x होगा और 12 गुणे 12 144, यानी कि 8x बराबर 144 ये आ जाएगा। और x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 144/8। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये 2 से कटेंगी, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 72/4 आया। अब भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छक 12, 36/2 आ गया, यानी कि 18। कितना आ गया दोस्तों, x का वैल्यू 18 आ गया। ठीक, x इक्वल टू 18, यानी कि 8 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, 18 होगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, अगर वीडियो ना समझ में आया हो तो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि ऐसे समानुपात जिसमें 2 या 2 से अधिक अनुपात हो को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप अनुपात और समानुपात चैप्टर पढ़े हैं तो ऐसे अनुपात जिसमें 2 या 2 से अधिक अनुपात होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मिश्र समानुपाती। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, मिश्र समानुपाती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन क्या है कि एक चतुर्भुज के कोणों के बीच क्रमशः 3:5, 9:1 का अनुपात है। सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग का 2/3 कितना होगा। ठीक, दोस्तों यह क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा जो है बड़ा लग रहा है, लेकिन यह कठिन भी नहीं है। अभी अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो त्रिभुज वाला ऐसा ही कुछ दिया गया था, 4:5:6, उसी तरह से ये भी दिया गया है और ये भी कुछ ऐसे ही सॉल्व होने वाला है। बस मैं बताता हूँ, जैसे क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चतुर्भुज। मैं मान लेता हूँ ABCD है, ABCD। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है चारों कोणों, चतुर्भुज के कोणों के बीच क्रमशः 3:5, 9:1 का अनुपात। तो मान लेते हैं कोण A बराबर 3x है। ठीक, कोण B बराबर 5x, कोण C बराबर 9x और कोण D बराबर x। ठीक, अब यहाँ भी एक फार्मूला लागू होता है। मैंने आपको बताया कि कोई भी त्रिभुज हो
तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो सेम वैसे इसमें ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में क्या होता है कि कोई भी चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, कैसा भी चतुर्भुज हो, उसकी चारों अंतः कोणों का मतलब अंतः कोणों मतलब भीतरी कोणों का, उसका योगफल जो है 360 अंश के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी दिस इक्वल टू 360 अंश। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश और चतुर्भुज का अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये फार्मूला होता है, अगर आप किताब पढ़ते होंगे तो आपको कहीं न कहीं ज़रूर पढ़े होंगे, और आपको अगर नहीं पढ़े हैं तो आप आज ही से जान लीजिए कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, कोई भी त्रिभुज हो उसके अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल, चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक, तो यहाँ पर जब ये फार्मूला इस क्वेश्चन में हम लोग लागू करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 1x। अब ये बीजगणित है, क्योंकि 1 अगर आगे नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, इसलिए मैं केवल यहाँ पर x लिख रहा हूँ। दिस इक्वल टू 360 अंश। ठीक, अब यहाँ पर 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 1 18x, 18x बराबर 360 अंश आ गया। ठीक है दोस्तों, 18x बराबर 360 अंश आ गया। तो x इक्वल टू 360 और बटे 18, तो 18 दूनी 36। ठीक, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 20 आ गई, x इक्वल टू 20 आ गई यहाँ पर। यानी कि अब चारों कोणों का हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। कोणे यानी कि 3x यानी कि 20 यानी 60 अंश होगा। कोण बी यानी कि 5x, ठीक, नहीं 20 पंचे 100 अंश होगा। कोण सी यानी कि 20 नहीं 180 अंश। ठीक, और कोण डी यानी कि 20 अंश। कोण डी केवल x ही था, वो 20 अंश होगा। ठीक है, ये हमें ज्ञात हो गया, यानी कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोण के मान ए बी सी डी कोण के मान हमें ज्ञात हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग का 2/3। सबसे छोटे कोण यानी कि कोण डी जो 20 अंश था, ठीक, ये वाला कोण 20 अंश, ये सबसे छोटा था, ये वाला, और दूसरे सबसे बड़े कोण, पहला सबसे बड़ा कोण कौन सा है 180 अंश, और दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा है 100 अंश। ठीक, ध्यान सुनिएगा मेरे बात, पहला जो है सबसे बड़ा कोण कौन सा है 180 अंश, और दूसरा सबसे बड़ा कोण 100 अंश है। इन दोनों का योग जब योग करेंगे 100 में 20 जोड़ेंगे 120 आएगा। ठीक, 120, इन दोनों के योग का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, 1/4 का मतलब 1/4 के योग का 2/3 कितना होगा, गुणे 2/3 आप कर देंगे कि योग का 2/3 में कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौका 12, और यहाँ शून्य लगाएंगे, यानी 40 दूनी 40 गुणे 2 आ गया, 40 दूनी 80 अंश। ठीक, यहाँ पर आ गया दोस्तों 80 अंश, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। बस दोस्तों यही कुछ इम्पोर्टेंट जो है तरीक़ों के बारे में बताने वाला था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।